प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुनिए। अच्छी बिगाड़ी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता था फरहान और मैं छोटे चले जाएंगे, मुझे ड्रॉप कर दो प्लीज। मेरी बात सुनिए, मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज, मुझे ड्रॉप कर दो। मैं छोड़ जाऊंगा अपनी जान, नहीं मुझे जाऊंगा। अब तुम हैप्पी होगी मुझसे, मैं तुम्हें सचमुच में कह रहा हूँ, खुदा की कसम तुम कहोगे कि हाँ ये एक इंसान मिला जिसने मेरी इज्जत की है। मुझे ड्रॉप कर दे प्लीज। नहीं करेगा एक मिनट बात सुन, मैं नहीं सुनूंगी, मुझे ड्रॉप कर दो। मुझे एक दफा ड्रॉप कर दो प्लीज, मुझे जाने दे, मुझसे बात नहीं प्लीज, मुझे जाने दो वहाँ से, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे प्लीज। अच्छी इतनी प्यारी और इतने कोऑपरेटिव मैंने देखे हैं। नहीं बात सुनो मुझे प्लीज जाने दे। एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे प्लीज जाने दे। मैं नहीं काम करती, मुझे भी जाने दे, मैं सुना दूंगी। मुझे नहीं पता था फरहान। मुझे घर से कॉल आ रही है, मुझे सिर्फ बहुत एक दफा देखने दो, घर से देखने दो। मुझे प्लीज जाने दे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुनिए। अच्छी बिगाड़ी मेरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। ये जो अभी मैंने आपसे वॉइस शेयर की है, ये मशहूर नात ख्वाह हैं आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिली इस नात की वजह से, और शहबाज कमर फरीदी इनके ख़िलाफ़ एक इंतहाई शर्मनाक FIR दर्ज की गई कुछ रोज़ पहले, जिसमें कि अब एक तो जो इनकी वीडियो वगैरह हैं वो भी सामने आई हैं। इसके साथ साथ जो ख़ातून है उसके ऊपर उल्टा मुकदमा क्यों बाद में दर्ज करवाया गया, 30 लाख रुपए में क्यों डील की गई, और ये लड़की है ये कौन निकली जिसकी ये मैंने आपसे भी वॉइस शेयर की है। और ये शहबाज कमर फरीदी जो हैं, क्या ये वाकई इस तरह की शराब और इस तरह की जो पार्टीज़ हैं उनमें जाते हैं, पहले भी जाते हैं? इनके हल्का अहबाब के लोग काफ़ी सारे सवाल उठा रहे हैं कि पहले भी इस तरह की महफ़िलों में जो इनका आना जाना है वो रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो है इनकी वीडियो ऑडियो सामने आ गई, जिसके बाद के इन्होंने फिर डील की है 30 लाख रुपए में और मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की है। बाज़ लोगों का ये कहना है कि इन लोगों का बाइकआउट किया जाए जो स्टेज पे बैठते हैं, नात खानी करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल पे दरूद व सलाम तो भेजते ही हैं स्टेज पे बैठकर, लेकिन बहुत सारे नोट भी कमाते हैं। इसके बावजूद इस तरह की हरकत करना और फिर अपने आप को बड़ा अच्छा बनाकर बाद में पेश करना, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सो मारूफ शनाख्वां शहबाज कमर फरीदी जो हैं, इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके जो सबूत थे वो ख़ातून ने इस तरीके से पेश किए। एक तो ये वीडियो ऑडियो भी सामने आ गई, दूसरा ख़ातून का मेडिकल करवाया गया, मेडिकल में ज़्यादती साबित हुई। और ये जो शख्स है, जब इन्होंने इनकी ये नात सामने आई थी जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी शेयर की, आका मेरियां अखियां, तो ये पहले तो इनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन इस नात के बाद हर कोई इनको जानने लगा था। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इनको वहाँ पे बुलवाया जाता था और बहुत ज़्यादा इनको इज्जत दी जाती थी, और नो डाउट कि इनका बहुत बड़ा नाम था। मुल्तान में इन पर ये FIR दर्ज की गई। ख़ातून ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं सिलाई का काम करती हूँ और मुल्तान में एक अपार्टमेंट में रहाइश पजीर हूँ। अपार्टमेंट के मालिक की एक दिन मुझे कॉल आती है कि ये जो अपार्टमेंट है ये आपको खाली करना होगा क्योंकि इसको मैंने किसी और को सेल कर दिया है। ख़ातून कहती है कि एक दिन में अपार्टमेंट खाली करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो मुझे कुछ टाइम दे दिया जाए, मैं कोई और अपार्टमेंट देख के सामान शिफ्ट कर लूँगी और इसको खाली कर दूँगी। जिस पे जो मालिक होता है अपार्टमेंट का, वो कहता है कि जिनको ये फ़रोख्त किया या तो फिर आप उनसे बात कर लें, वो आपको थोड़ा टाइम दे दें तो आप फिर उसके मुताबिक कोई और अपार्टमेंट देख लें। ख़ातून का कहना है कि जो इस अपार्टमेंट का मालिक था जिसके साथ पहले मेरा एग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम है मेहर अली।
वो आए गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ और मुझे पिक करके ले गए। उन्होंने कहा कि जिनको मैंने ये फ़रोख्त किया है आप उनसे बात कर लें, मैं आपको एक दफ़ा मिलवा देता हूँ। ख़तून का कहना है कि हम एक घर में पहुँचे, वहाँ पे 5 अफराद मौजूद थे। महर अली जो है वो ख़तून को उन 5 लोगों में छोड़ के वहाँ से फ़रार हो गया और फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि मौजूद थे शहबाज कमर फरीदी जो कि ये नात ख्वां है मशहूर। इन्होंने वहाँ पे ख़तून के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जो एफआईआर का मतन है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद इन्होंने ख़तून को कहा यानी ज़्यादती का निशाना भी बनाया और ख़तून ने बहाना बनाया कि उसको वॉशरूम जाना है, तो फिर ये उसके पीछे वॉशरूम भी गए हैं, जो कि ये ऑडियो भी मैंने आपसे शेयर की है। ख़तून का कहना है कि मेरे साथ मल्टीपल रेप किया गया है और मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से वॉशरूम में 15 पे कॉल कर सकूं, लेकिन मैं नहीं कर सकी। फिर मैंने अपने कज़न को लोकेशन सेंड की और मैसेज किया जिस पे कि वो अपने साथ पुलिस को लेके आया और मुझे वहाँ से इन लोगों के चुंगल से बाजियाब करवाया। ये 5 लोग मौजूद थे और 5 अफराद जो हैं इनमें शहबाज कमर फरीदी जो हैं इन्होंने भी और इनके जो साथी थे इन्होंने मिलकर मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। ख़तून का मेडिकल करवाया गया तो उसमें ज़्यादती जो है वो साबित भी हुई। अब इसके साथ साथ शहबाज कमर फरीदी जो हैं उनका अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि ये वाकई ही कोई फेक मामला था या कोई ऐसी बात थी कि जिसमें उनका कोई कंसर्न नहीं था, उन्हें महज फंसाया जा रहा है या उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। और ख़तून जो है अब एक और चीज़ सामने आई है कि एक पुलिस की कांस्टेबल है, अब वो कहती है कि ये जो ख़ातून है इन्होंने हनी ट्रैप किया है नात ख्वां जो हैं उनके साथ। तो ख़ातून के ऊपर भी हमने उल्टी एक एफआईआर दर्ज कर दी है। अब असल जो मामला है वो ये निकला है कि शहबाज कमर फरीदी जो हैं जब उनके हल्का अहबाब में पता चला कि उनके ऊपर एक जना की एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उन्होंने मिलकर इस ख़तून के साथ मामले को सेटल करने की कोशिश की और उसमें ये शराइत तय पाई थी कि एक तो वो 30 लाख रुपए इस ख़तून को देंगे और दूसरा एक क्रॉस पर्चा भी ख़तून के ऊपर दर्ज किया जाएगा जो कि इस शर्त का हिस्सा था ताकि मामले को बैलेंस किया जा सके और रफा दफा किया जा सके, ये कह के कि ये महज एक हनी ट्रैप था। यानी कि जो ये नात ख्वां हैं शहबाज कमर फरीदी इनको वहाँ पे किसी ने ट्रैप करके बुलवाया था और इस ख़तून को फिर उनके साथ इस तरीके से उनके सामने पेश किया और ये फिर वीडियो ऑडियो बनाई गई और उनको महज बदनाम करने की हनी ट्रैप के ज़रिए कोशिश की गई है। सो ये जो शराइत हैं ये सारी तय करवाने में ख़ास शख्सियत हैं, उनका किरदार भी सामने आ रहा है कि जो सारा मामला वहाँ पे शहबाज कमर फरीदी के चूँकि गले पड़ रहा था और शोहरत ज़ाहिर है उनको बड़ी मिली है, बुलंदियों पे उनकी शोहरत रही है, लेकिन अब इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इनको तनकीद का सोशल मीडिया पे निशाना बना रहे हैं कि ये लोग इनको लोग बुलवाते हैं, इनको स्टेज फ्राहम करते हैं, ये नात ख्वानी करते हैं, अल्लाह और उसके नबी का नाम लेते हैं, उनकी बातें बताते हैं, लेकिन इस तरह की इनकी चीज़ें सामने आना कि एक तरफ ये जो रोज़ी रोटी है इनकी वो ये अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेके कमाते हैं और दूसरी तरफ अगर यही लोग ये इस तरह की हरकत करेंगे और इन पे फिर ऐसे मुकदमे दर्ज होंगे और उसके बाद ये इस तरीके से उनको बैलेंस करने के लिए लेन देन भी करेंगे या क्रॉस मुकदमा भी दर्ज करवा देंगे, एक मिसाल है। लेकिन जो चीज़ एक दफ़ा ख़राब हो जाती है ना वो ख़राब ही हो जाती है। सो इसको बैलेंस करने के लिए शहबाज कमर फरीदी ने ये सारा मामला किया और उनका इसमें ये इल्ज़ाम लगाना है जो एफआईआर एक कांस्टेबल की तरफ से दर्ज की गई है। कांस्टेबल का कहना है कि जी ये जो ख़ातून है इसको हायर किया गया था हनी ट्रैप के लिए, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ातून को हनी ट्रैप करके ही बुलाया गया, चले मान लेते हैं, तो जो शहबाज कमर फरीदी हैं क्या वो इस तरह की महफ़िलों में जाते हैं? दूसरे अल्फाज में तो फिर ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वो इस तरह की जो डांस पार्टीज़ होती हैं या इस तरह की जो नशे ड्रग्स वाली पार्टीज़ होती हैं इनमें वो जाते हैं और वहाँ पे अब उसका मौक़िफ़ ये है कि जी हनी ट्रैप किया गया है। इनके जो करीबी हल्का अहबाब के लोग हैं वो बताते हैं कि पहले भी इस तरह की पार्टीज़ जो हैं
इनके दोस्तों की तरफ से कंडक्ट की जाती हैं और ये उनमें पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन इस दफ़ा इनकी वीडियो ऑडियो वगैरह बन गई और ख़तून जो है वो उसको इन्होंने वहाँ भी काफ़ी धमकाने की कोशिश की कि वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाएगी या वो कोई ऐसा मामला नहीं करेगी। लेकिन ख़तून को चूँकि बाज़याब उसके कज़न ने वहाँ आके करवाया था, सो इसलिए उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेडिकल भी हुआ जिसमें कि ये चीज़ सामने आई, साबित हुई कि ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। उसके बाद फिर इन्होंने जब देखा कि अब मामला गले पड़ गया है तो फौरी तौर पे उसे हनी ट्रैप और इस तरह का नाम देने, खलीलुर रहमान कमर के साथ भी तो हनी ट्रैप ही हुआ था जो सामने आया था। पहले उन्होंने भी काफ़ी झूठ बोले और फिर बाद में जब वीडियोस वगैरह सामने आई तो हालांकि इतना असर रसूख उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन फिर वीडियो जब सामने आ गई तो फिर वो कुछ और बात नहीं कर सके। सो यहाँ पे ये ही एक मामला है कि अब इन्होंने इस सारे मामले को बैठ के थाने में हल किया है। 30 लाख रुपए बताया जा रहा है कि खातून को दिए गए हैं और उसकी शर्त में क्रॉस मुकदमा भी एक दर्ज करवा के मामले को रफा दफा कर दिया गया कि जो शहबाज कमर फरीदी हैं उनकी इज्जत जो है वो वैसी की वैसी ही रहे जैसी कि उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है हमेशा से ही। तो ये इनको इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि इनको जब इंटरनेशनल टूर पे बुलाया जाता है तो ये वहाँ से करोड़ों कमा के लाते हैं। लोग इतना ज़्यादा हदिया के तौर पे दे रहे होते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि फिर इन लोगों की इस तरह की हरकत और ये सब कुछ, लेकिन अब मामले को जो है वो दबाने के लिए ये सब कुछ किया गया। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।